ओ मेरे खुदा, कैसे मिजाज है रजा साहब? हाँ 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 डरा दिया मैंने क्या? हाँ हाँ, लाजमी सी बात है भाई, जब अचानक आओगे सामने तो आदमी बंदा डर जाएगा। बस थोड़ा डर गया था मैं। वैसे तुम ये बताओ कि यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या कोई काम था तुम्हें? खुशबू काफी अच्छी है। मैं दरअसल होटल जा रहा था, आपके दरवाजे के सामने से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी, तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि आपको सलाम करता चलूं। कैसी खुशबू? हम अपने फार्म्स में देसी मशरूब बनाया करते थे। हाँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बेचने के लिए नहीं। इसलिए मेरी नाक थोड़ी तेज है इस मामले में। वो ऑफिसर भी यहीं कहीं घूम रहा था, हो सकता है कि वो ये खुशबू महसूस कर ले। अगर उसे इस बात की खबर हुई तो शायद आपकी दुकान बंद हो जाए, आपको दोबारा काम नहीं करने देंगे। फिर हो सकता है आपके हाथ से लॉन्ड्री शॉप भी चली जाए। लेकिन मैं इस किस्म के काम बिल्कुल नहीं करता। मैं भी खुद से यही कह रहा था, पर बेहतर है कि आप एहतियात करें। चलें, चलता हूं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। वो चला गया, फिक्र ना करें, उसे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। सब कुछ जानता है वो यहां धमकी देने के लिए आया था। लेकिन उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी। उस लड़की का नाम आलिया है ना? ओह, शुक्र है। चल के नहा लो अब। कैसे किया तुमने? छुपाओ मत, बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से रिहा किया है तुम्हें। अपनी मर्जी से रिहा किया मुझे। अच्छा सुनो, फौरन जाकर नहाओ, शेव करो और फिर होटल में मुझसे मिलो। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम से जाना है। याह्या भाई के कुछ जरूरी काम है, वो निपटाने हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं। खाली है? कर्नल ने मुझे बुलाया है, मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूं। कैसे हो गालिब? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। काफी दिनों से दिखे नहीं यहाँ। हाँ, वो मैं अपने चचा के घर गया हुआ था। तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हारा भाई मिल गया? हाँ, जल्द रिहा कर देंगे, उन्होंने वादा किया है। ये तो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब कुछ तैयार है गालिब? हाँ, सब कुछ तैयार है। जबरदस्त। लाइए मुझे दें ताकि मैं इसे अंदर ले जाऊँ। कैसी हो आलिया? तुम्हारा भाई कब आएगा? उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो कब तक आएगा, लेकिन हो सकता है कि कल तक आ जाए। रजा ने बताया मुझे। इंशाल्लाह आ जाएगा। जॉन भी आ जा रहा है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तुम कहाँ जा रही हो? और कहाँ, बस मैं अपनी बहन को ही ढूंढने जा रही हूँ। दुआ है कि तुम्हें तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी बहन मिल जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। हर रोज बस मैं यही दुआ करती हूँ। सब तैयार है? आ जाओ फिर चले। दुआ करूंगी। शुक्रिया। चले हैं आप? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं नहीं, सब कुछ ले लिया है मैंने।
आप बैठे पहले। साबिर जरा ऐसे पकड़ना, ये ऊपर वाला। मुझे तो चलो। आसमान को लगाने हाथ में, लो चली चली हवा के साथ में, ये घटाएं मत वाली छेड़ती है क्यों मुझे, मेरा दिल है मेरे दिल के हाथ में, आसमान को लगाने हाथ में, लो चली चली हवा के साथ में। आज तो हर कोई गाना गा रहा है। यहाँ शादी जो होने वाली है। शादी में अभी 1 हफ्ता है। हाँ मैं जानती हूँ, हमें बहुत कुछ करना है, मेरी मदद करवा दो प्लीज। माफ करना, मुझे बावर्ची खाने में बहुत काम है। आसमान को लगाने हाथ में, मुझे तो ये अपनी शादी में इतनी खुश नजर नहीं आ रही थी। के साथ में, आसमान को लगाने हाथ में। आ जाएं। अंदर आ जाओ कैप्टन। आपने मुझे बुलाया कर्नल? मिस्टर सैफ से तो मिल चुके होंगे आप। हाँ, पर यह नहीं मालूम था कि ये आपको जानते हैं। ये यहाँ पर एक शिकायत लेकर आए हैं। अरे नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है। सैरिफ होटल का मालिक पहले से ही बहुत परेशान है और उनकी तरफ से हमें कभी परेशानी नहीं हुई, और वो एक वाहिद होटल है जहां हमारे सारे अफसर सुकून से रहते हैं। तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो, और वो उस होटल का मालिक भी बहुत ही शरीफ इंसान है, और तुम भी जानते हो कि इतने अरसे में हमें उसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिली है। हाँ ये तो है। और उन्होंने फंड्स देने में भी कभी कोई हिचकिचाहट नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले का आप खुद जायजा लें। बहुत शुक्रिया। ठीक है कर्नल। दरअसल लेफ्टिनेंट पहले ही बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और हमारे साथ मज़ीद मसरूफ़ हो जाएंगे। शायद आप ये नहीं जानते कि हमारा काम ही लोगों की मदद करना है। मुझे आपसे तजाद नहीं, पर जुर्म तो हमारे चारों तरफ हो रहा है, जैसे कि शराब फरोशी, जुआ, तखरीबकारी। ये कहना मुश्किल है कि कहाँ से शुरू किया जाए। मैं जानता हूँ कि आप पूरी कोशिश करें, लेकिन ज़रा और थोड़ा। आप इस बारे में फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। बाय द वे, आपने अभी तक अपने ऑफिसर के कातिल को नहीं ढूंढा? बदकिस्मती से नहीं। अफसोस हुआ। काश आप उनको ढूंढ पाते जो हेडक्वार्टर में धमाका करके गए। हम आराम की नींद तो सो पाते। मजे की बात पता है क्या, जब मैंने वहां पे हेडक्वार्टर धमाके की बात की तो कर्नल ने कहा कि वो धमाका कोई हमला नहीं था, वो एक हादसा था। उनसे बड़ा बेवकूफ रुके कोई रुके नहीं पूरी है। बात बताता हूँ। उनका कहना है कि ये बस हमारे ही बारूद का एक छोटा सा धमाका था। मुझे तो लगता है कि तुमने उन पे कोई जादू कर दिया था सर। अब अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालने के लिए वो यही सब करेंगे ना, आखिर उनके पास करने को है क्या। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब वो कैप्टन बैली सुकून से तो नहीं बैठने वाला, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। वो अब कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी बेवकूफ तो बन गया है वो। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? अलीना। अलीना? क्या वो लॉन्ड्री में काम करती है? हाँ, जिसके पास काम करती है वो आदमी टर्किश है। मालूम है तुम्हें, तुम्हारी बहन के दोस्त बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बोलते हैं वो, और तुम्हारी बहन कहती है कि वो तुम्हें बचा लेगी और यहां से जाने नहीं देगी। आलिया जो कहती है वो करती है।
मैं भी ऐसा ही करता हूं। मेरी बात गौर से सुनो। इस पर हमारे ऑफिसर को कत्ल करने का इल्जाम लगा दो और फरार होने की कोशिश में है। हमने इसे मार दिया। जी ठीक है सर। सही से खाइएगा। क्या तुम रशियन हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम वैलेंटीना को जानती हो? नहीं, वैसे कौन है वो? वैलेंटीना मेरी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। देखकर खुशी हुई आपको। शुक्रिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही मिस किया मैंने खाने को। सब कुछ बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हारा ही इंतजार था जॉन बेटा। चलो आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम कैसे हो? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझे? क्यों? क्या खुशी सेलिब्रेट नहीं करोगे? मुझे तो लग रहा था कि मुझसे मिलकर आज तुम बहुत ही खुश होगे। बात सुनो,
चाय लेकर आओ। हमें इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है टीना। और मैं क्या करूँ यूसुफ, मैं सांस इतनी मुश्किल से ले पा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम आगे से गाड़ी ले लेते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पैसों से हम अच्छा सा खाना खरीद लेंगे। अच्छा चलो चलते हैं फिर। सैफ को उसी ने उससे मिलाया है, तो मतलब ये हुआ कि उसकी दोनों साइड पे बहुत अच्छी दोस्तियां हैं। पर तुम्हें ये बता दूं, वो जहां भी है बहुत महफूज है। लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो पेट्रो? दरअसल मैं उन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहता। असल बात ये है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझे? क्यों? क्या खुशी सेलिब्रेट नहीं करोगे? मुझे तो लग रहा था कि मुझसे मिलकर आज तुम बहुत ही खुश होगे। बात सुनो, चाय लेकर आओ। हमें इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है टीना। और मैं क्या करूँ यूसुफ, मैं सांस इतनी मुश्किल से ले पा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम आगे से गाड़ी ले लेते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पैसों से हम अच्छा सा खाना खरीद लेंगे। अच्छा चलो चलते हैं फिर। सैफ को उसी ने उससे मिलाया है, तो मतलब ये हुआ कि उसकी दोनों साइड पे बहुत अच्छी दोस्तियां हैं। पर तुम्हें ये बता दूं, वो जहां भी है बहुत महफूज है। लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो पेट्रो? दरअसल मैं उन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहता। असल बात ये है, ये जॉन के नाम। जॉन के नाम? जॉन के नाम? जॉन के नाम। दूल्हा और दुल्हन के नाम? दुल्हन और दूल्हे के नाम? दुल्हन दूल्हे के नाम। तुमने हया को बताया? तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? लेकिन ये खत तुम्हें। कौन सा खत? किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, बताओ मुझे। हया प्लीज। कौन सा खत पेट्रो?